दोस्तों, पंजाब में जब भी इलेक्शन हो, फार्मर प्रोटेस्ट हो या पंजाब में कोई भी मुद्दा उठता है तो मीडिया के अंदर खालिस्तान की मांग क्यों की जाती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो 1984 में हुआ, लेकिन भिंडरावाला का जो रेफरेंस है वो आज भी क्यों दिया जाता है। और अमृतपाल सिंह का नाम का जो शख्स है वो वर्तमान समय में इतना चर्चा में क्यों है। इन सब घटनाओं पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानेंगे कौन है अमृतपाल सिंह और क्यों कुछ लोगों द्वारा सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की जाती है। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए। ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜੀਕ ਤੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ। क्या है खालिस्तान? खालिस्तान का अर्थ है द लैंड ऑफ खालसा। हिंदी में इसका अर्थ होता है खालसा के लिए एक अलग राष्ट्र, यानी सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र। खालसा की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने सन 1699 में की थी। खालसा यानी प्योर, शुद्ध। लेकिन समय के साथ साथ इसके उद्देश्य बदलते चले गए और धीरे धीरे इसका राजनीतिकरण हो गया। ये सब समझने के लिए हम इतिहास के कुछ पन्नों को पलटेंगे, और ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ 100 से ज्यादा वर्ष पीछे जाना होगा। वर्ष 1920 की बात है, जब भारत अंग्रेजों से आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। उसमें एक आंदोलन चलाया गया, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। यह बहुत ही प्रभावशाली आंदोलन था। इसका मकसद था कि भारत के गुरुद्वारा को उदासी सिख महंतों से मुक्त कराना। उस समय के अकाली हिंदू महंत मानते थे। इस संप्रदाय की स्थापना खुद गुरु गोविंद सिंह के बड़े बेटे श्री चंद ने की थी। और उस समय के संघर्ष 1920 से 1925 के दौरान हुए संघर्ष में 30,000 से ज्यादा सिखों को जेल में डाल दिया गया और 400 से ज्यादा सिख मारे गए। और कहा जाता है कम से कम 2000 से ज्यादा सिख उस समय घायल हुए थे। और उसी घटना के दौरान 1920 में 10,000 सिखों की एक बैठक हुई, और बैठक के दौरान शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन हुआ। और गठन के बाद सारे गुरुद्वारा का जो प्रबंधन या कहे कि संचालन है उस कमेटी को सौंप दिया गया। जो आज भी भारत में जितने भी गुरुद्वारे हैं उन सब का संचालन इस कमेटी के हाथ में। यह आंदोलन 5 वर्षों तक चला। इस आंदोलन के दौरान ज्यादातर सैकड़ों गुरुद्वारे जो उदासी सिख महंतों की कमेटी के अंदर थे वो शिरोमणि प्रबंधक कमेटी के अंदर शामिल हो गए, जिसमें अमृतसर का गोल्डन टेम्पल और पाकिस्तान का ननकाना साहिब गुरुद्वारा भी शिरोमणि प्रबंधक कमेटी के अंदर शामिल हो गया। 1925 तक आते आते अंग्रेजों द्वारा सिखों की ज्यादातर मांगे मान ली गई। इस आंदोलन के दौरान चलते संघर्ष में सिख 3 हिस्सों में बढ़ चुके थे। पहले तो वे जो सिर्फ उदासी सिख महंतों से गुरुद्वारा को मुक्त कराना चाहते थे, और दूसरे वे जो आंदोलन के बाद भी भारतीय आजादी के लिए लड़ते रहे, और तीसरे वे जो सिखों की एक अलग सांप्रदायिक राजनीतिक मंच बना दिया गया था। और वो ये मानते थे कि सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। वो हिंदुओं और मुसलमानों से सिखों को अलग मानते थे, और वहीं से एक अलग सिख राष्ट्र की मांग ने जन्म लिया, जिसे नाम दिया गया खालिस्तान। वर्ष 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी, और साथ ही अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने का संकल्प लिया था। लेकिन इस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का भी विरोध हुआ, और ये विरोध करने वाले 3 ग्रुप थे। पहला मोहम्मद अली जिन्ना का था, जिनका मानना था कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। और दूसरा भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। और तीसरा मास्टर ताराचंद का था, जिनका मानना था कि भारत में अगर मुसलमानों के लिए अलग से सीटें आरक्षित होती है तो इसी आधार पर अल्पसंख्यक सिखों के लिए भी सीटें आरक्षित होनी चाहिए। मास्टर ताराचंद ने अपनी 2 बड़ी बातों को लेकर लाहौर अधिवेशन का विरोध किया। पहली बात तो वे चाहते थे कि कांग्रेस सिखों को नजरअंदाज न करे, और दूसरी बात उनको मन ही मन डर था कि भारतीय राजनीति में सिखों की जो हिस्सेदारी है वो बहुत सीमित हो जाएगी, क्योंकि उस समय जो सिखों की आबादी थी वो हिंदू और मुसलमानों से काफी कम थी। इन्हीं वजहों से उसके बाद एक सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग उठी, जिसको नाम दिया गया खालिस्तान। और धीरे धीरे खालिस्तान का अस्तित्व बढ़ने लगा। तो 47 में जब भारत आजाद हुआ था तो उसके 2 ही हिस्से हुए थे, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। संयुक्त पंजाब, जिसमें सिखों की आबादी ज्यादा थी, उसका पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, और पूर्वी हिस्सा पंजाब जो भारत का हिस्सा बनकर रह गया। यानी पंजाब के भी 2 हिस्से हो गए। इससे क्या हुआ कि कुछ सिखों का जो अलग राष्ट्र का सपना था वो टूट गया, यानी कह सकते हैं कि एक अलग खालिस्तान देश का जो सपना था वो टूट गया। अब बात करते हैं 1966 की। उस समय भारत का प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उसमें इंदिरा गांधी ने पंजाब के 3 हिस्से कर दिए थे। पहला हिस्सा जिसे वर्तमान में पंजाब कहते हैं, और दूसरा हरियाणा, और तीसरे वे पहाड़ी इलाके जिसे हिमाचल प्रदेश को सौंप दिया, और चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, और साथ ही पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजनीति बना दिया गया था। इसी पंजाब के बंटवारे को लेकर एक बार पुनः खालिस्तान की मांग बढ़ने लगी, और
सिखों के मन में बार बार एक अलग राष्ट्र की मांग बनने लगी, क्योंकि उनका मानना था कि बार बार हमारा ही शोषण किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अकाली दल जो सभी सिखों का प्रतिनिधित्व का दावा करता था, उसको 1952 से 1980 के बीच हुए पंजाब में चुनाव में औसतन 50% भी वोट नहीं मिले थे। ये वो दौर था जब पंजाब में आतंकवाद फैल रहा था और जनरल सिंह भिंडरावाला इसका पोस्टर बॉय बन गया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआती दिनों में इंदिरा गांधी और पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष जेल सिंह ने भिंडरावाले का समर्थन किया था, क्योंकि वे अकाली दल को भिंडरावाले के समर्थन के जरिए कमजोर करना चाहती थी, क्योंकि अकाली दल उस समय खालिस्तान की मांग को लेकर काफी आक्रोश में था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जो भिंडरावाला को लेकर समर्थन का विचार था, वो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी, क्योंकि भिंडरावाला ने सन 1980 से 1984 4 सालों में पंजाब में सैकड़ों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा और जो खालिस्तान के मांग के विरोध थे उनको अपना निशाना बनाया और उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। और धीरे धीरे जो हिंदू समुदाय के लोग थे, पत्रकार, नेता, पुलिस इसके निशाने पर आते गए और जुलाई 1982 आते आते भिंडरावाला इतना मजबूत बन गया कि इसने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी। वर्ष 1984 आते आते हालात इतने बिगड़ चुके थे कि खालिस्तानी अलगाववादियों से स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास सेना के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, जिसके चलते देश में अंदरूनी मामले में इतने बड़े स्तर पर सेना का इस्तेमाल पहली बार हुआ था। 5 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना को घुसना पड़ा, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया। यह ऑपरेशन 5 जून से 10 जून के बीच चला, जिसके चलते 83 जवान शहीद हुए और 493 खालिस्तानी अलगाववादी मारे गए, जिसमें जनरल सिंह भिंडरावाला भी शामिल था। भिंडरावाला के मारे जाने के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ सिखों में बहुत गुस्सा और रोष था, जिसके चलते 31 सितंबर 1984 की सुबह उनके 2 सिख अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के खिलाफ बड़े पैमाने पर देश में बड़े दंगे हुए और इन दंगों के बाद देश में धीरे धीरे खालिस्तान की मांग कमजोर पड़ने लगी। लेकिन वर्तमान समय में अमृतपाल सिंह का नाम का जो शख्स है, वो एक बार पुनः खालिस्तान की मांग को लेकर इतिहास दोहरा रहा है। अब बात करते हैं अमृतपाल सिंह के बारे में। कौन है अमृतपाल सिंह और क्यों हाल ही में इतना चर्चा में है और क्यों इसे पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया है? अमृतपाल सिंह एक ऐसा नाम है जिसे आज तक कभी किसी ने नहीं सुना है और ना ही किसी आंदोलन में इस नाम को देखा होगा। यहाँ तक कि वारिस पंजाब दे का संगठन का ये जो अब प्रमुख है, जिसका उद्देश्य है पंजाब की आज़ादी के लिए लड़ना और युवाओं को जागृत करना और उन्हें सिख धर्म के मार्ग पर चलने के लिए। इस नाम में भी, इस ग्रुप में भी कभी इस नाम को नहीं देखा गया है। कुछ महीने पहले अजनाला पंजाब पुलिस स्टेशन में एक घटना होती है, जिसमें हजारों की संख्या में हथियारों से लैस लोगों ने पुलिस स्टेशन पर हंगामा कर दिया और पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए और बंदूक, लाठियां और तलवार चलाना शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए। ये हंगामा इसलिए किया गया क्योंकि अमृतपाल सिंह का एक साथी लवप्रीत तूफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसे छुड़ाने के लिए अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने स्टेशन पर हंगामा किया था। उसी दंगे के बाद अमृतपाल सिंह का नाम सुर्खियों में आता है और उसी दंगे के बाद अमृतपाल सिंह को सभी सिखों ने अपना एक बार पुनः भिंडरावाला मानकर उसको चर्चा में ला दिया गया है। और पुलिस का मानना है कि अमृतपाल सिंह का कनेक्शन पाकिस्तानी संगठन ISI ग्रुप से है और ये एक ड्रग्स माफिया है। इसी के दौरान पुलिस ने इसे भगोड़ा घोषित किया और इसे पुलिस पकड़ना चाहती है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। क्या है खालिस्तान और कौन है अमृतपाल सिंह और क्यों है इतना चर्चा में, इससे संबंधित जितनी भी जानकारियां मुझे मिली मैंने आपके समक्ष पेश की एक वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।